नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा व बॉक्सर स्वीटी बुरा, दोनों पति पत्नी, आप सभी जानते ही है, क्योंकि आप नहीं, पूरा देश ही जानता है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम विश्व स्तर पर चमकाया है। लेकिन आज हाल फिलहाल वर्तमान के अंदर पति पत्नी की जो लड़ाई है, अब वो अकेले घर तक सीमित नहीं रह चुकी है, बल्कि सोशल मीडिया और अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। साथियों, दोनों के दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं और जिन्होंने हमारे देश का, हमारे हरियाणा का नाम पूरे विश्व के अंदर किया है। कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं स्वीटी बुरा के बयान के ऊपर, दीपक निवास हुड्डा को लेकर के कमेंट करने लग रहे हैं। भाई, वो उनके पति पत्नी की जो लड़ाई है उसको लेकर के स्वीटी बुरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उससे पहले पति पत्नी ने अपने आपसी विवाद को लेकर के, आपसी लड़ाई को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई भी वीडियो को सामने नहीं आई थी। हालांकि सिर्फ एफआईआर के माध्यम से पूरे हरियाणा को इसी बात का पता था कि भाई दीपक निवास हुड्डा व स्वीटी बुरा एक दूसरे के साथ तलाक लेना चाहते हैं और उनके मन में मनमुटाव है पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी हैं राजीव, और इस मुद्दे के ऊपर लेकर के बातचीत करेंगे कि फिलहाल ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ और अभी कहाँ पर अटका हुआ है। राजीव, बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के, जो दीपक निवास हुड्डा कबड्डी के कप्तान रहे हैं भारत की तरफ से, जिन्होंने नेतृत्व किया है, और स्वीटी बुरा भी धाकड़ छोरी के नाम से जानी जाती है, पूरी इंडिया का नाम विश्व स्तर पर किया है, वर्ल्ड चैंपियनशिप रही है बॉक्सिंग में, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, चाहे हम बॉक्सर स्वीटी बुरा की बात करें, दीपक हुड्डा की बात करें, दोनों ने ही हरियाणा के साथ साथ देश का जो परचम है वो इंटरनेशनल लेवल पर लहराया है जी। लोगों के लिए वो आइकन के तौर पर, आजकल के जो युवा हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको आइकन के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब इस तरीके के विवाद जो है सामने आते हैं, जिस तरीके के अब स्वीटी बुरा दीपक हुड्डा पर आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं जो आजकल का युवा है वो कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आता है। लेकिन आज का मुद्दा हमारा ये नहीं है। आज का मुद्दा हमारा ये है कि ये जो लड़ाई इन दोनों की चल रही है वो कहां तक पहुंची है, कहां से शुरू हुई है। देखिए, हम स्टार्टिंग की बात करें, दोनों की लव मैरिज, जो स्टार्टिंग में जो किस्से सुने थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और लोगों ने खूब उसको देखा। उसके बाद पार्टी जो है ज्वाइन की। एक बार जो है स्वीटी बुरा ने मंच से कहा कि अब की बार हुड्डा सरकार, वो रील उनकी बड़ी वायरल हुई। उसके बाद दीपक हुड्डा जो है वो बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी से वो चुनाव भी लड़ते हैं। हालांकि स्वीटी बुरा की भी ये चर्चाएं थी, वो बरवाला से टिकट मांग रही थी, उनको नहीं मिली। कोई बात नहीं, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। लेकिन अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं। दीपक हुड्डा ने भी पहले आरोप लगाया था कि स्वीटी बुरा ने थाने में उनके साथ मारपीट की है, लेकिन इसका कोई सीसीटीवी वीडियो, जैसे पहले का वीडियो जो है कोई सामने नहीं आया था। जैसे ही स्वीटी बुरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसके तुरंत बाद से ये वीडियो सामने आता है और देर शाम तक हम देखते हैं, देर रात होते होते देखते हैं कि स्वीटी बुरा लाइव आती हैं और दीपक हुड्डा के साथ साथ वो हिसार के जो एसपी हैं उनको भी घेर लेती हैं। उनका कहना है कि वो जो वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, यानी कि पहले का और बाद का जो चैप्टर था जिसमें दीपक हुड्डा ने उनको कुछ अपशब्द कहे हैं, वो वीडियो वो है ही नहीं। तो उन्होंने अब जो इस मामले में जिंद के एसपी को भी कहीं ना कहीं स्वीटी बुरा ने घेर लिया है, हिसार एसपी को बिल्कुल घेर लिया है, जो वहाँ के एसपी हैं। अब देखने वाली बात तो ये है, क्योंकि स्वीटी बुरा इंटरनेशनल खिलाड़ी है और एक मंच पर आकर वो इस तरीके के आरोप लगा रही है। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बड़े बद्दे ही कहेंगे, हरियाणवी लैंग्वेज में कहें तो बड़े गंदे कहेंगे, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने दीपक हुड्डा, जो कि एक नेशनल प्लेयर रहे हैं, कबड्डी के टीम के कप्तान रहे हैं, उनके बारे में कह दिया कि वो तसले में नहाते थे। ऐसी सिचुएशन एक समय जो है उस परिवार की थी। तो सबसे बड़ा सवाल स्वीटी बुरा से भी ये हो सकता है कि जब आपको पता था ये सब चीजें हैं तो आपने क्यों शादी की। और दूसरा सवाल ये भी है, चलो ठीक है, प्यार था, शादी कर ली, उसके बाद हम तस्वीरें आज भी देख रहे हैं, उनकी पिछली वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया पर स्क्रॉल हो रही है, जो वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत के आती है तो उसका सारा श्रेय वो अपने पति को देती हैं।
बिल्कुल। तो ये चीजें आराम से भी हो सकती थी। अगर उनको तलाक चाहिए था, कोई मनमुटाव था, तो आराम से भी तलाक, चाहे हम युजवेंद्र सिंह चहल की बात कर ले, बिल्कुल, दोनों ने युजवेंद्र बिल्कुल चहल ने प्यार बिल्कुल से तलाक लिया। ठीक है, जो भी मुआवजा उसने मांगा उन्होंने बड़े प्यार से दे भी दिया। लेकिन इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्वीटी बुरा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, उसमें ये साफ तौर पर कहा कि वो डिप्रेशन का शिकार है। तो हो सकता है ये चीजें वो जो कह रही हैं वो शायद डिप्रेशन में कह रही हो, क्योंकि ये चीजें अब वो अपने मुख से तो कह रही हैं, क्योंकि अब उनको कोर्ट में भी फेस ये चीजें बिल्कुल करनी पड़ेंगी। ये चीजें साबित उनको करनी पड़ेंगी, क्योंकि अपना केस मजबूत करवाना है तो वो चीजें उनको दिखानी पड़ेंगी। तो दीपक हुड्डा की अगर बात करें, दीपक हुड्डा अभी तक शांति बनाए हुए हैं। खासतौर पर मैं दीपक हुड्डा की बात करूं, क्योंकि दीपक हुड्डा की कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक सामने नहीं आई है। स्वीटी बुरा को लेकर जो है वो कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा के लिए अब तक का प्लस पॉइंट जो है इस पूरे मामले में कहें तो दीपक हुड्डा के ये पास है कि वो इस मामले में भी कुछ भी नहीं बोलना चाहते, वो कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं। जबकि स्वीटी बुरा की बात करें, अगर वो इस तरीके के आरोप लगा रही हैं तो दिन भर दिन वो आरोप पे से खुद ही गिरती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो जो आरोप लगा रही हैं, अगर वो कल उनको साबित नहीं कर पाई तो स्वीटी बुरा के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, लगभग 99% यानी कि 99% जो कमेंट है, लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं स्वीटी बुरा को ही दोषी बताया जा रहा है। क्योंकि वो वीडियो सोशल मीडिया पर, क्योंकि परसों सोशल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है स्वीटी बुरा, और बॉक्सर स्वीटी बुरा कहती है कि जो वीडियो है थाने के अंदर, जो मार पिटाई वाली जो वीडियो है, यदि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी वहाँ पर हुई है तो वो वीडियो वायरल की जाए। तो उस स्वीटी बुरा ने परसों भी रोते हुए ये आरोप लगाया था कि यदि मैं सुसाइड कर लेती हूँ या फिर मेरा यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार, यानी कि स्वीटी बुरा कह रही कि उसका जिम्मेदार दीपक निवास हुड्डा वे हिसार के एसपी होंगे। उसी को लेकर के कल हिसार के एसपी ने जो वीडियो है वहाँ पर जो स्वीटी बुरा दीपक निवास हुड्डा का गला पकड़ती है, उनको पीटने का प्रयास करती है, लेकिन दीपक निवास हुड्डा हंसते हुए नजर आ रहे हैं और वो न किसी भी प्रकार की हाथापाई नहीं कर रहे हैं। और 1 से 1.5 मिनट की जो वीडियो है, उस वीडियो में पूरे हरियाणा की प्रतिक्रिया यही आने लग रही है कि भाई इसमें साफ तौर पर स्वीटी बुरा अग्रेसिव हो जाती है और अपने पति के साथ वो मार पिटाई करने का प्रयास करती है, यहाँ तक कि वो उनका गला भी पकड़ती है, गला दबाने का प्रयास भी करती है, साफ तौर पर जो वीडियो में देखा जा सकता है। बिल्कुल। अब मैं कुछ पॉइंट है राजीव भाई, एक भाई की एक पोस्ट भी थी, हालांकि मैंने उसको सेव भी किया था उस पोस्ट को, और उस तथ्य के आधार पर यह है कि भाई जब स्वीटी बुरा, बॉक्सर स्वीटी बुरा ये बात कहती है कि भाई दीपक निवास हुड्डा की एक टाइम पर ऐसी आर्थिक स्थिति थी कि भाई उनके परिवार के जो सदस्य थे कि वो तसले मनाते थे, ऐसी बातें हैं। बिल्कुल। देखो भाई, एक भाई की जो पोस्ट है उसमें यह है कि भाई जब आपने पता था कि शादी के 7 साल पहले ही, यानी कि रिलेशन में थी भाई स्वीटी बुरा और दीपक निवास हुड्डा, दोनों का रिलेशन था, शादी को 3 साल हो गए और उससे 7 साल पहले उनका रिलेशन था, यानी कि भाई 10 साल उनके रिश्ते को हो गए। तो भाई 7 साल जब उस रिश्ते को हो चुके हैं तो भाई नु कह रहा है भाई शादी से 7 साल पहले ही जब तुम रिलेशन में या प्रेम में थे तो उस प्रेम के बीच में तसड़ा कहाँ से आ गया? प्रेम तसड़ा देख करके थोड़े ना होया है। बिल्कुल भाई वो तसड़ा कहाँ से आ गया? लोगों का यही सवाल है भाई। ऐसी मानसिकता, यानी कि भाई इस प्रकार गरीबी और अमीरी और इस प्रकार से भी तसड़े की जो बात कही गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं स्वीटी बुरा के ऊपर ही नकारात्मक और नेगेटिव जो कमेंट है उनको ही वहां पर गलत ठहराया गया है। बिल्कुल। एक बीच में रुकूंगा जो आपने तसले वाली बात की है, क्योंकि जब उसने ये बात कही, क्योंकि पहले अगर हम एंगल देखें तो हम इनकी स्टोरी, अगर हम दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा की देखें तो एक लव ट्रायंगल से हम इस चीजों को देख रहे थे। जब प्यार होता है तो फिर वहां वो चीजें नहीं देखी जाती, वो गरीबी में है या अमीरी में है। हाँ राजू भाई, फिर ये भाई कह रहा है अभी अगर तारी नजर में तसला ही एक पैमाना था प्यार का, तो भाई 7 साल के दौरान ही तसले की वजह से रिलेशनशिप में ब्रेक क्यों नहीं लगाया? भाई आपने स्वीटी से सवाल है, भाई आपकी नजर में आपने भी यो जो पैमाना तैयार कर दिया, भाई तसला, भाई वो गरीब थे, तसला में नहाया कर दे, यदि ये पैमाना था तो भाई फिर आपने उससे दीपक के साथ रिश्ता क्यों नहीं तोड़ लिया था उसी टाइम पर? फिर कह रहा है कि भाई मेरी समझ से परे है कि खुद को एक दूसरे का प्रेमी बताने वाला कपल रिलेशनशिप में 7 साल गुजार देता है, लेकिन शादी के 3 साल भी नहीं गुजार पाया। यानी कि भाई शादी, यानी कि जब 7 साल तो रिलेशन में रह लिए और इब शादी होने के बाद 3 साल के अंदर ही जो है उस शादी आज टूटने की कगार पे है, तलाक होने की नौबत आई हुई है। मैनू कह रहा है भाई 7 साल तो ठीक रही,
और ई 3 साल में ऐसा क्या हो गया अभी स्वीटी इस प्रकार के जो आरोप है उनके पति देव दीपक निवास हुड्डा के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाने लग रही है। फिर कह रही है भाई इससे लगता है कि स्वीटी कहीं ना कहीं भाई जो आपका जो प्यार है, आपका जो इश्क मोहब्बत है, ये दीपक हुड्डा के साथ दिखावटी, नकली और फिल्मी था। इस प्रकार से इस टाइप के कमेंट्स आ रहे होंगे, इस प्रकार के कमेंट आने लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्वीटी बुरा के आरोप है उससे कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी दीपक हुड्डा कर सकते हैं। नहीं, फिर वो कह रहा है भाई चल ठीक है, दीपक हुड्डा भले ही जोड़ बनांदा हो, चाहे तसला बनांदा हो, चाहे उसका परिवार ने कैसा रखदा हो, लेकिन जिस टाइम पर स्वीटी बुरा के साथ उसने शादी करी उस टाइम पर सन सिटी जो सन सिटी रोहतक में है भाई, जो हाई लेवल की सोसाइटी है, वहां पर फ्लैट लेकर के रहना शुरू कर दिया था। भाई आदमी ने भले ही अपनी जिंदगी झोपड़ी में गुजारी हो, लेकिन आपके लिए तो बढ़िया हाई सोसाइटी में फ्लैट लिया है, वो भी लाखों रुपये का जो फ्लैट है वो ले रखा है सका। और फिर कह रहा है भाई इतना तो पक्का है कि कम से कम उसने अपनी पत्नी को तसले में तो नहीं नहाने दिया होगा। ये तो रियलिटी है भाई, आप खुद नहाया होगा लेकिन उसने स्वीटी बुरा को तो भी तसले में नहीं नहाने दिया होगा। ये बात है। और जो व्यक्ति ने सोच समझ करके सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर की है। फिर कह रहा है अभी चलो ठीक है, आज के दिन भी भारत के करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके सर पर कच्ची छत झोपड़ी में रहना, कच्चे फर्श मिट्टी से लिप कर रहना और तसले में नहाने के कल्चर के सारे ही गुजारा बसर कर रहे हैं। तो क्या उन परिवारों में पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है? भाई गरीब लोग भी हैं, तसड़े में भी नाव हैं, वे झोपड़ी भी हैं, क्या उन पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है? क्या प्रेम का पैमाना तसड़ा ही है? चलो ये जो लंबा है, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। आप राजीव तुम बताओ भाई क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि प्यार के एग्जाम्पल बहुत हैं, हरियाणा में भी हैं, बाहर भी हैं, लेकिन जिस तरीके के आरोप स्वीटी बुरा लगा रही है, मेरे को तो यही लग रहा है कि वो सारे क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हैं। बिल्कुल, वो खुद कह रही है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, उनको पैनिक अटैक भी आया, वो कल भी उन्होंने लाइव में बताया। तो हो सकता है कि वो शायद हो सकता है कि डिप्रेशन से गुजर रही है इस, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, क्योंकि देखिए एक समय बिल्कुल ऐसा आएगा दोनों की लव स्टोरी का अगर एंड होना होगा तो बड़े प्यार से ही एंड होगा। लेकिन अभी जो विवाद चल रहा है वो सिर्फ एक थप्पड़ कांड को लेके, थाने में जो चीजें हुई, उसके बाद स्वीटी बुरा ये आरोप लगा रही कि मेरा हिस्सा वीडियो में दिखाया गया। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी ये सवालिया निशान है कि जो उन्होंने सीसीटीवी, क्योंकि थाने की सीसीटीवी है वो, चाहे पत्रकार ने किसी ने सोर्स लगाकर वो सीसीटीवी निकलवाए होंगे, तो कहीं ना कहीं स्वीटी बुरा का ये कहना है कि जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें दीपक हुड्डा का जो रिएक्शन था थाने में वो वहां से डिलीट किया गया है। अभी हम स्वीटी की बुरा को भी एक तरफ कैसे कहें कि उनको बिल्कुल भी नकारात्मक या फिर से बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है दोनों में मनमुटाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि स्वीटी बुरा भी कुछ हद तक बिल्कुल सही हो। अभी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दोनों में कौन सही है कौन गलत है। तलाक की बातें जरूर चल रही हैं, प्यार से भी तलाक हो सकता था, लेकिन ये जो विवाद चल रहा है, मैं स्वीटी बुरा से भी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दीपक भाई से भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी तुम्हारा ये चल रहा है इसको बड़े प्यार से सुलझा लिया जाए तो दी बेटर है, क्योंकि लोग आपको आइकन के रूप पर, आप लोगों को सुपर हीरो के रूप में जो है आजकल का युवा, आजकल के जो खिलाड़ी हैं वो आप लोगों को देखते हैं। आप लोगों को ये जरूर सोचना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी हम लोगों को जो आइकन समझती है उनका क्या होगा, वो किस ट्रैंगल पर जो है जाएंगे आगे चलकर। तो ये चीजें बड़े ध्यान में रखने की है। मेरी उम्मीद है कि आगे चलकर ऐसी कोई चीजें नहीं होंगी, बड़े प्यार से ये चीजें सुलझाई जा सकती हैं। युजवेंद्र चहल का उदाहरण जो है हरियाणा में सबसे बड़ा उदाहरण जो है इनके सामने हो सकता है, कितने बड़े प्यार से उन्होंने सारी चीजें टैकल की। हालांकि एक युजवेंद्र चहल की भी पीछे बड़ी वीडियो वायरल हुई थी, उनको जो है जो लड़की थी धनश्री, उसको भी काफी गलत बताया गया था। तो धनश्री ने भी कहीं ना कहीं नरमी बरती, वो मीडिया के सामने कुछ ना बोली, उन्होंने किसी तरीके के आरोप नहीं लगाए और देखते देखते हमने देखा कि दोनों अलग हो गए। बिल्कुल बड़े प्यार से तलाक हुआ उनका। बिल्कुल राजू भाई, जो हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं, चाहे वो बूरा खाप है स्वीटी बुरा की तरफ से या फिर दीपक निवास हुड्डा की तरफ से हुड्डा खाप पंचायत है, उनसे भी निवेदन है कि भाई आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। और जिस टाइम पर दीपक निवास हुड्डा भाई मेडल जीत करके आते हैं, खाप पंचायतें सम्मानित करती हैं या स्वीटी बुरा का मान सम्मान करते हैं, कि तो खाप पंचायतों ने आगे आकर के और पर्सनली तौर पे नए मीडिया में इस मुद्दे को उछाल करके और व्यक्तिगत तौर पर उनको इकट्ठा होकर के भाई 50 व्यक्ति एक तरफ से 50 व्यक्ति एक तरफ से और पंचायत इकट्ठा करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास करे। क्योंकि भाई किताबों में भी नाम आता है दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा का, दोनों ने भाई राष्ट्रपति की तरफ से अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड है दोनों के दोनों। तो
इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है और आगे भी रहेगा। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली जो संतानें हैं, इनका नाम बखूबी रूप से किताबों में पढ़ेंगी। लेकिन इस प्रकार की जो लड़ाई झगड़े हैं समाज के अंदर, इस प्रकार से कहीं ना कहीं गलत असर पड़ने लग रहा है। और स्वीटी से भी निवेदन है, मीडिया की तरफ से भी, ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी, कि भाई आपका जो मामला है आप कोर्ट में आप अपने सबूत पेश कर सकते हैं। और इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा करके एक दूसरे की बदनामी ही होने लग रही है इस वक्त। भाई आप इस प्रकार सोशल मीडिया पे इस प्रकार के बयान न दें, क्योंकि आप भी एक लड़की है। फिर दीपक हुड्डा उस तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो कुछ कहेंगे, या फिर आप उस तरफ से कुछ कह रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया यदि आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों की छवि धूमिल होने का कार्य होने लग रहा है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कही आपने। इसमें खापों को जरूर घुसना चाहिए, चाहे वो बुरा खाप हो, चाहे वो हुड्डा खाप हो, चाहे अन्य कोई भी खाप हो। उनको इस मामले को बड़े प्यार से सोल आउट जो है वो बिल्कुल करवाना चाहिए। हालांकि स्वीटी बुरा ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। शायद किसी हरियाणा वासी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरीके के भी आरोप दीपक हुड्डा पर लग सकते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि दीपक हुड्डा का तो लड़कों में इंटरेस्ट है। भाई ऐसा है, देखो पता है क्या है, ये लेकिन मेरे को ये लगता है डिप्रेशन में है। बिल्कुल, मेरे को ये लगता है कि वो डिप्रेशन में है, और कुछ भी क्योंकि हाँ डिप्रेशन की वजह से वो कुछ कह दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बड़े प्यार से ये मामला जो है सुलझाया जा सकता है। खापों को इसमें जरूर, लेकिन दोनों ऐसा है, स्वीटी और दीपक दोनों सम्मानीय है और देश का गौरव है। दोनों ने देश का नाम रोशन किया है। दोनों से ही निवेदन है कि भाई जो मामला है, इस मामले को बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके आप बड़े प्यार से निपटा जाए, ताकि समाज के अंदर एक जो अच्छा संदेश है वो पहुंचे। और आपने भी, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, और कल देखते देखते, कल तक ये जो मामला था स्टेट लेवल पर ही वायरल था, लेकिन कल से जो वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर स्वीटी जो दीपक हुड्डा के साथ मार पिटाई करने लग रही है, उनकी पिटाई कर रही है, वो वीडियो कल से देश के नेशनल चैनलों के ऊपर एक नहीं 50-50 खबर, आज तक का एनडीटीवी के ऊपर, जी न्यूज़ के ऊपर, इंडिया न्यूज़ के ऊपर, हर चैनल, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मीडिया की सुर्खियां बन चुकी है दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा। तो भाई आप भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें, और निवेदन स्वीटी बुरा से भी कि आप इस प्रकार कोई भी जो आरोप है, आप डिप्रेशन का यदि शिकार, आप खुद कह रही कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, तो आप इस प्रकार का कोई भी बयान न दें जिससे कल आपको कोर्ट में कोई जवाब देना पड़े। आप अपनी राय रखें, सभी साथी वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने पत्रकार साथी राजू के साथ मैं जवाब भारद्वाज।